11 फरवरी 2026 को एक सगाई होती है और ये सगाई आगे चल के 25 नवंबर 2026 को ये शादी होने वाली होती है। ये कहानी है सिया अग्रवाल केतन अग्रवाल की। कहानी पूना की है। एक बिजनेसमैन के ये परिवार होता है। केतन अग्रवाल का भी बिजनेस परिवार होता है और सिया अग्रवाल इनके पिताजी का भी एक मसालों का बिजनेस होता है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस होता है। ये रिश्ता होता है आपस, लेकिन सिया को ये रिश्ता पसंद नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिया को वो रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन इसके चलते हुए ये दोनों लोहगढ़ फोर्ट घूमने जाते हैं, लेकिन वहां से सिर्फ सिया वापस आती है, केतन वापस नहीं आते। 18 जून 2026 को पता चलता है कि केतन अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। उनके साथ हादसा हो चुका है, वो इस फोर्ट में गिरकर खत्म हो चुके हैं। 19 जून को ये लाश मिलती है 340 फीट गहराई में। वहां जाके केतन की मौत हो जाती है। 20 जून 2026 को बाकायदा तौर तरीकों से अंतिम संस्कार होता है। 21 जून 2026 को सिया अपने ससुराल जाती हैं, जो होने वाला होता है। अपनी चिंता को व्यक्त करती हैं, लेकिन वहीं पर केतन की बहन ने एक सवाल पूछ लिया कि ये बताओ केतन मरा कैसे, वो गिरा कैसे 340 फीट की गहराई में। अब ये बात सुनने के बाद सिया के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं, पूरा उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके बाद ये बात केतन की बहन अपने पापा को बताती हैं और पापा पुलिस में ये कंप्लेंट करते हैं कि इसमें कुछ हाथ है सिया का, ये ऐसे ही गिरकर मौत नहीं हुई है, इसमें कोई साजिश है सिया की। फिर पुलिस आती है, पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, सिया को उठाती है। फिर यहां से एक कहानी चालू होती है। ये सिया की अपनी कहानी है। सिया ने खुद अपनी कहानी ये बताई पुलिस के सामने कि ये जब रिश्ता हुआ आज से ठीक 11 महीने पहले, तो सिया इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वहीं पर पूना में जहां पर सिया के पापा का बिजनेस था, एक लड़का चेतन चौधरी नाम का, उस लड़के से सिया मोहब्बत करने लगती है। मुलाकातें होती हैं, प्यार होता है, लेकिन इसी बीच ये रिश्ता हो जाता है केतन और सिया का, जो कि सिया को पसंद नहीं था। सिया अपने घर में घुट घुट कर रहने लगी। उसके बाद फिर एक दिन केतन बोलते हैं कि आओ घूमने चलते हैं लोहगढ़ किला, लेकिन बिना मन के सिया चली जाती है उनके साथ में। फिर जब वह जाके देखती हैं कि हाँ यहां रास्ते से हटाने का, अपने रास्ते से हटाने का केतन को यही एक रास्ता है, तो वो बड़ी बड़ी खाई होती हैं, गहरी गहरी खाई होती हैं। पहली बार जाके वो भांप लेती हैं, फिर दूसरी बार जाने की जिद करती हैं खुद ही, फिर तीसरी बार जाने की जिद करती हैं। फिर 5 तारीख को 5 जून 2026 को जाती हैं जबरदस्ती से लेके। वहां भी उन्हें मौका नहीं मिलता। फिर उसके बाद 14 को जाती हैं, 14 जून 2026। उस पहाड़ी पे से केतन को धक्का देती हैं, लेकिन केतन किसी तरह से एक पेड़ के सहारे रुक जाता है। अब जब वो रुक जाता है तो सिया बात बनाती है कि मैंने तुम्हें सांप से बचाया, यहां एक सांप था। अब केतन को भी ये लगने लगा कि ये वाकई मेरा भला चाहती है। ये बात आगे केतन अपने घर में भी बताते हैं अपने घर वालों को। फिर इसके बाद ठीक 18 जून 2026 को फिर से ये घूमने जाते हैं, लेकिन 19 तारीख को सिया का बर्थडे था। वो चाहती थी बर्थडे से पहले वो मेरे बर्थडे में शामिल ना हो, बर्थडे से पहले ही मैं इसे खत्म कर दूं। 18 तारीख को वो उसे
340 फीट की ऊंचाई से धक्का दे देती और वो गिर करके मर जाता। उसके बाद पुलिस के सामने केतन चौधरी, जो कि वो भी इस प्लान में शामिल थे, वो भी थे धक्का देने में शामिल, उन्हें और सिया अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में लेती है, रिमांड पे भेजती है 4 दिन की, और उसके बाद फिर दोनों जेल चले जाते हैं। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या सजा देता है, ये देखना भी बाकी है। यहां तक के केतन अग्रवाल के पिता का भी एक बयान आता है कि अगर सिया हमसे एक बार भी कहती तो हम ये रिश्ता खुद तोड़ देते। खैर, लेकिन ये पूरी कहानी थी सिया अग्रवाल, केतन अग्रवाल की। इस कहानी में आगे क्या होता है, क्या अपडेट आती है, वो देखने वाली बात होती है, क्या सजा मिलती है।